हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक का ये लेक्चर नंबर 5 है आज। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉलिंग करते हैं कि लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों, लेक्चर 4 में जो हमने डिस्कस किया था दैट इज नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग कई सारी बातें की थी। तो हमने बताया था कि कभी भी नेचर ऑफ रूट से अगर बात की जाए, नेचर ऑफ रूट से क्वेश्चन आए कि रूट्स रियल है, इमेजनरी है, रैशनल है, इरेशनल है, इंटीग्रल है, क्या इस तरह की कोई भी बात की जाती है तो सबसे पहले हमें किसका ध्यान देना होता है? सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। इज दैट क्लियर? और भी तरीके हैं, देयर आर आल्सो सम ग्राफिकल मेथड्स एंड अप्रोच दैट वी विल डिस्कस फर्दर जब हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो एक बार रिकॉल करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट रिकॉलिंग फॉर द रिकॉलिंग पर्पस, हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0, सही है, एंड दिस इज ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। इसी के लिए सारा एनालिसिस किया था। तो इस केस में जो रूट निकाला था माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या था, डी अपॉन 2a था। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से फिर हमने बताया था कि डी के ऊपर कई सारी बातें हो सकती है। तो d का वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है। d का वैल्यू, d जो है दिस कैन बी इक्वल टू 0 एंड d कैन बी लेस देन 0। सही बात है। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में क्या बताया था हमने, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में क्या बताया था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल और रूट क्या होंगे, वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2a होगा, है कि नहीं? जब रूट इक्वल हो जाएगा तो ये जो एक्सप्रेशन है हमें कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ अल्फा इंटू एक्स माइनस ऑफ बीटा की जगह भी क्या आ जाएगा, अल्फा ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ए टाइम्स ऑफ दिस इज एक्स माइनस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर दिखने लगेगा। अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ए का वैल्यू अगर 1 हो जाए, लीडिंग कोफिशिएंट, तो ये क्लियर कट हमें परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, है कि नहीं? 1 या ऐसा नंबर दिख जाए जो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो कहने का मतलब यह है कि उस केस में रूट रिपीट करेगा, है कि नहीं? तो ये बात किया था। फिर डी लेस देन 0 में अगर देखें तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर इमेजनरी, सॉरी, रूट्स आर क्या होगा, इमेजनरी होगा। तो रूट्स आर इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स। और फिर हमने बताया था कि इमेजनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन द कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर में मतलब अगर एक रूट अल्फा इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा ऑटोमेटिक रूट लिख सकते हैं, दैट इज पी माइनस ऑफ आयोटा क्यू होगा। तो ये बातें हमने डिस्कस किया था पिछले टर्न पे। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाउ बच्चों, डी ग्रेटर देन 0 में भी फिर फर्दर हमने क्लासिफाई किया था कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन फिर उसमें हम बात करेंगे रैशनल इरेशनल की बात करेंगे, है कि नहीं? तो रैशनल इरेशनल के लिए फिर हमने अलग से बात किया था। तो जैसे d अगर ग्रेटर देन 0 है, d अगर ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो है। तो साथ साथ जो क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। और एक कसम खा लेते हैं कि यहाँ पे कि a कॉमा बी कॉमा सी जो है दैट बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, है कि नहीं? ये रैशनल नंबर का सेट होगा। तो रैशनल नंबर का अगर सेट है तो इसका जो फर्दर एनालिसिस होगा, एनालिसिस मतलब रूट अगर लिखेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ये इस तरीके का आएगा, है कि नहीं? अपन नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज 2a होगा। इज दैट क्लियर? तो हमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ क्वांटिटी जो हमें दिख रहा है, तो फिर हमने बताया था कि ए बी ये सब क्या है, कोफिशिएंट सारे अगर रैशनल है तो फिर इसके ऊपर चर्चा की गई थी जो डिस्क्रिमिनेंट है, दिस इज डी। तो डी के बारे में हमने बात किया था, दो बात किया था। डी एक बार जब परफेक्ट स्क्वायर होगा और एक बार जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है कि नहीं? तो d जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, d इक्वल टू, जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होगा, इसका मतलब रूट्स आर रैशनल हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। इस केस में हो जाएगा रूट्स आर रैशनल, रैशनल रूट्स होंगे, है कि नहीं? अब जब d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, व्हेन d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, when d is not perfect square, जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा, when d is not perfect square। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, ये
इसका मतलब ये रूट का टर्म रहेगा, तो इस केस में रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल हो जाएंगे, है कि नहीं, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल, इरेशनल रूट्स होंगे। और फिर हमने बताया था कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, है कि नहीं, लेकिन प्रोवाइडेड बाकी अदर कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए, है कि नहीं तो पता चला वो ये भी रूट का टर्म है तो फिर आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में भी बताया था कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, p माइनस ऑफ रूट क्यू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सब बातें हमने डिस्कस किया था बच्चों, इसके ऊपर फिर हमने क्वेश्चन भी किया था, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। तो आपका मेन धर्म ये बनता है कि सारे करवाए हुए क्वेश्चंस जो क्लास में करवाए जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या हो तो बताइए। नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट तो नेक्स्ट समझिए अब इसमें क्या है नहीं है, इस चीज को हमें देखना है। तो जैसे अगर स्टार्ट करें आज का लेक्चर तो हम कई सारे बातों से स्टार्ट कर सकते हैं, कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स देखते हैं, फिर हम अदर और भी क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है, दैट इज कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है। द प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू अडॉप्ट हियर विल बी इम्पोर्टेंट, प्रोसेस इंपॉर्टेंट होगा इसमें, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि व्हाट प्रोसेस इज गोइंग टू बी एम्प्लॉयड हियर। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स, तो कॉमन रूट के लिए जैसे अगर बात करते हैं कि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज दैट दिस इज a1x² प्लस ऑफ b1x प्लस ऑफ c1, दिस इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है a2x² प्लस ऑफ b2x प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब हम बोल देते हैं कि सर हाँ ठीक है, इसमें एक रूट है, अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा इसका भी रूट है, दोनों का रूट है। तो अल्फा दोनों का रूट होने के लिए व्हाट शुड बी द कंडीशन हेयर, हमें इस पे ध्यान देना है। तो अल्फा अगर दोनों का रूट है तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a1 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b1 अल्फा प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, एंड अल्फा इसका रूट है तो क्या हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b2 अल्फा प्लस ऑफ c2 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब ये समझिए कि अगर दोनों में कॉमन रूट है तो सर ये कैसे क्या करेंगे। देखो अब ये जस्ट लाइक ए लीनियर इक्वेशन टाइप का हो गया, मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा है, अगर अल्फा का वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में रख दें तो भी काम बन जाएगा, है कि नहीं। या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड होता है जो हम 10th में पढ़ते हैं, अगर उसको हम यूज कर ले यहाँ पे तो बच्चों क्या है कि बहुत आसानी से डील हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए करते क्या थे, तो करते ये थे कि दोनों इक्वेशन को पहले साइमल्टेनियसली लिखना होगा। तो लिखते हैं हम a1 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b1 अल्फा प्लस ऑफ c1 इक्वल टू 0, एंड दूसरे एक्सप्रेशन को अगर लिखेंगे तो दिस इज a2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b2 अल्फा प्लस ऑफ दिस इज c2 इक्वल टू 0। सही बात है क्या? अब यहाँ से देखिए, अब ये जो अल्फा स्क्वायर अल्फा c1 c2 ये जो टर्म्स दिख रहे हैं अपने को, अब यहाँ से क्या कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे अगर हम बात करें अल्फा स्क्वायर का अगर वैल्यू लिखें तो अल्फा स्क्वायर, इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कोफिशिएंट पे ध्यान दो, b1 c2 b2 c1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b1 c2 माइनस ऑफ दिस इज b2 c1, दिस इज इक्वल टू बीच में क्या आता है माइनस आता है, माइनस ऑफ अल्फा अपॉन, अब इसको अगर भूल जाए ये जो बीच वाला टर्म है इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, देखो 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 भूल जाओ, भूल गए अगर इस वाले टर्म को तो a1 इंटू c2, सही है, फिर माइनस a2 c1, तो यह आएगा दिस इज a1 c2 माइनस ऑफ दिस इज a2 c1, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, नाउ कांस्टेंट टर्म, इसको भूल जाए a1 b2 माइनस a2 b1, तो दिस विल बी 1 अपॉन क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1, है कि नहीं। अब यहां से अगर देखिए तो यहां से इस दोनों को अगर यूज करें, इस दोनों को यूज करें, है कि नहीं, तो क्या होगा, अल्फा का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा,
अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसको अगर उस तरफ ट्रांसफर कर दे तो माइनस टाइम्स क्या होगा, दिस इज A1C2 माइनस ऑफ A2C1 अपॉन में क्या हो जाएगा, दिस इज A1B2 माइनस ऑफ A2B1। सही है, दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकेंड इज दैट, अब इसको अगर यूज कर ले, फर्स्ट एंड लास्ट को अगर यूज करें तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर दिखेगा, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा इस तरफ, दिस विल बी B1C2 माइनस ऑफ B2C1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, दिस इज A1B2 माइनस ऑफ A2B1। सही बात है क्या? तो ये है सेकेंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ से पहले वाले से अगर वैल्यू निकाल के दूसरे में रख ले तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा दिस इज A1C2 माइनस, इसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर कर देते हैं, A1C2 माइनस दिस इज A2C1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे दिस इज A1B2 माइनस A2B1 इसका होल स्क्वायर, ये ऐसा दिखेगा। दिस इज, ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, अब इस तरफ जो आएगा दिस इज B1C2 माइनस B2C1 अपॉन नीचे दिस इज व्हाट, A1B2 माइनस ऑफ दिस इज A2B1। ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बच्चों, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट A1C2 माइनस A2C1 इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इस तरफ ये जाएगा तो ये हो जाएगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 और इंटू में होगा, इंटू में दिस इज B1C2 माइनस दिस इज B2C1। तो दिस विल बी द कंडीशन। ओके, क्लियर? इसको याद नहीं रखना है, इसका प्रोसेस जो इसमें अपनाया गया है, इस प्रोसेस को हमें याद रखना है। प्रोसेस, रिमेंबर द प्रोसेस। प्रोसेस को अगर हम याद रखते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। अब इतना भयंकर सा एक्सप्रेशन एग्जाम में तो आप बिल्कुल नहीं याद रख पाओगे, याद रख भी लिए तो गलती करके आ सकते हो, तो इसलिए प्रोसेस को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या आदत बन जाएगा करने का, जल्दी जल्दी करने का। तो ये इम्पोर्टेंट है अपने लिए, है कि नहीं? तो ठीक है बच्चों, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं? अच्छा, ये तो वन रूट कॉमन होने के लिए कंडीशन है, दिस इज कंडीशन, मतलब वन रूट क्या, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दोनों में अगर एक रूट कॉमन है तो इसके लिए कंडीशन है। ठीक बात है क्या? तब ये कंडीशन के साथ साथ ये भी हो सकता है कि दोनों ही रूट कॉमन हो जाए। अल्फा के लिए जो चीज हुआ है वही चीज बीटा के लिए भी होगा, तो सेम कंडीशन आएगा निकल के। तो फॉर एटलीस्ट वन रूट टू बी कॉमन दिस कंडीशन हैज टू बी फॉलोड। जब दोनों ही रूट कॉमन होते हैं तो उस केस में क्या होगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे। व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, इन दैट केस क्या होगा, बोथ इक्वेशंस आर सेम। तो जब इक्वेशन सेम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स का, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम लेते हैं। ठीक है, तो ये काम है। अब यहां से अगर देखें, जैसे इफ both roots of quadratic equations are common, जब दोनों ही रूट कॉमन हो गए तो इसके लिए तो हमने बातें पहले भी किया है, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉमन। जैसे अगर बात करते हैं, ये इक्वेशन है A1 दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या है ये B1x प्लस ऑफ C1 इक्वल टू 0, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, दिस इज A2x स्क्वायर प्लस ऑफ B2x प्लस ऑफ C2 इक्वल टू 0। इसके भी रूट अल्फा और बीटा है, और लेट सपोज इट इसके भी रूट अल्फा और बीटा है। अब दोनों का ही रूट कॉमन है, वो दोनों ही एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स रेशियो। तो इसके लिए प्रोसेस ये है, कभी भी इक्वेशंस को कंपेयर करना हो, इक्वेशन को कंपेयर करना इज ए डिफरेंट थिंग देन कंपेयरिंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इज ए डिफरेंट, इक्वेशन इज ए डिफरेंट, एंड आइडेंटिटी इज ए डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स। तो इसके लिए हमने फोकस कर रहा है कि नहीं? हमें फोकस करना है इन सब बातों पे कि कंपेयर
कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स रेशियो। कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स रेशियोज, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ a1 बाई a2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपॉन दिस इज c2। तो ये कंडीशन जो निकल के आया है इसको हमें दिमाग में रखना है। कोई समस्या है क्या? कुछ नहीं है, इस पे हमने क्वेश्चन भी करवाया है प्रीवियस लेक्चर्स में। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ find the possible values of A for which the equations x square plus of ax plus of 1 equal to 0 and this is x square plus of x plus of a equal to 0 have at least one root in common, ठीक है, have at least one root in common. Find the possible values of A for which the equations, ये equations है, ध्यान देना है क्या क्या equations है। एक equation ये है और दूसरा equation ये है, सही है। तो फिर have at least one root in common, कम से कम एक रूट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो कम से कम एक रूट कॉमन होने के लिए वही कंडीशन है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो भाई डायरेक्ट अगर लगाएंगे तो फैल जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर क्या है, सिंपल टेक्निक्स यूज करना है, एकदम सिंपल टेक्निक आप यूज करें। जैसे अगर बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि लेट जो कॉमन रूट है अल्फा है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ क्या, ए अल्फा प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरे में अगर रखेंगे तो वो क्या दिखाई देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा प्लस ऑफ ए इक्वल टू 0। सही बात है। तो अब दोनों के हेल्प से अगर अल्फा निकाल ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई जरूरी नहीं, एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। तो दोनों को माइनस अगर कर दें तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या दिख रहा है, अल्फा कॉमन आ जाएगा। मतलब अल्फा कॉमन आके a माइनस ऑफ 1 प्लस दिस इज 1 माइनस ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 0। फिर अगेन माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, दिस इज अल्फा माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज a माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखें अगर, तो इस क्वांटिटी का वैल्यू 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, दो बातें हो सकती है यहाँ पे। दो बातें ये है कि अल्फा या तो इक्वल टू 1 और या तो a इक्वल टू 1 हो जाए। सही बात है कि नहीं, अल्फा इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1। तो देखते हैं दोनों ही केस में क्या क्या आती, क्या क्या बातें होती है। तो केस 1 मतलब जब अल्फा का वैल्यू 1 है, तो जब अल्फा का वैल्यू 1 है इसका क्या मतलब है, अल्फा का वैल्यू 1 जब हम रखेंगे तो इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज 1 प्लस ऑफ a प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। सही है। नाउ केस 2 जब a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू 1 है तो क्या हुआ, क्या दोनों एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ा है। तो पहला इक्वेशन देखो क्या हो, इक्वेशन 1 बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 अगर बात करें तो इक्वेशन 2 भी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ही सेम हो गया, इसका मतलब बोथ रूट कॉमन हो गया। तो ठीक है, हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट बोला था, कम से कम एक रूट कॉमन होने के लिए।
तो ए का वैल्यू -2 भी एक्सेप्टेबल है और ए का वैल्यू 1 भी एक्सेप्टेबल है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू दिस इज -2, 1, तो दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या? -2 और 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो बताइए। नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, तो चलिए करके बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, सो दैट द एक्सप्रेशन x square plus this is a square minus of 2x minus of 2a square equal to 0, एंड दूसरा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दैट इज x square minus 3x plus of 2 equal to 0 have exactly one common root for all a belonging to the real number। ए के सारे रियल वैल्यू के लिए सिर्फ एग्जैक्टली में एक ही कॉमन रूट होगा। इज दैट क्लियर? कोई अगर समस्या आपत्ति हो तो बताइए। हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। ए के सारे रियल वैल्यू के लिए सिर्फ एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट होंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इक्वेशंस क्या है, एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा ये है। तो चलिए आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, है ना। एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट आएगा। तो देखो इसमें बच्चों इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल बात है। दूसरे वाले क्वेश्चन को अगर देखें, दूसरे वाले इक्वेशन को देखें, तो क्या उसके हम एग्जैक्टली में रूट ही निकाल सकते हैं? तो सॉल्यूशन अगर देखें तो देखो यहाँ पे ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये x माइनस ऑफ 1 और ये क्या आएगा x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है x इक्वल टू 1 और क्या होगा x इक्वल टू 2। सही है, दो वैल्यू आएगा, या तो x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई करे या तो 2। तो जब एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट है तो ठीक है, x इक्वल टू 1 अगर रखते तो a के कितने वैल्यू आते हैं वो हम देखते हैं, है कि नहीं। तो देखो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, a के सारे रियल वैल्यू के लिए एक ही कॉमन रूट आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो लेट सपोज दैट केस 1 x इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट। जब कॉमन रूट होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा पहले वाले इक्वेशन को। तो ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। अब यहां से अगर देखें तो बच्चों माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये कितना आएगा। तो यहां से इसका मतलब ये है कि दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये दिखेगा a स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। सही है। तो इसका मतलब a के किसी भी कोई रियल रूट एग्जिस्ट करेगा यहाँ से? नहीं, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू, इस केस में क्या आ गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 इज नॉट कॉमन रूट। ठीक है, एक कॉमन रूट नहीं। नाउ केस 2 x इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट। ठीक है, x इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट। जब x इक्वल टू 2 कॉमन रूट होगा तो क्या होगा, इसको फिर से सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाते हैं, क्या होगा, दिस इज 4 प्लस दिस इज a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो अब यहां से देखते हैं क्या आता है बच्चों निकल के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 4 प्लस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि x इक्वल टू 2 हमेशा ही कॉमन रूट आएगा, क्योंकि a का टर्म है ही नहीं इस पे, a पे डिपेंडेंट है, a से इंडिपेंडेंट है। तो a से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ से a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो वो रूट, कॉमन रूट कौन सा होगा, वो कॉमन रूट होगा x इक्वल टू 2 इज द कॉमन रूट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रियल वैल्यू ऑफ a। इज दैट क्लियर? और लेकिन इस केस में क्या हो रहा था, कोई भी a का रियल वैल्यू नहीं आ रहा। दूसरे वाले केस में क्या है, a से इंडिपेंडेंट है, मतलब LHS इक्वल टू RHS ऑलरेडी आ रहा है x इक्वल टू 2 पे, तो सिर्फ x इक्वल टू 2 ही एक कॉमन रूट है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? चलिए चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ find the number of quadratic equations which remains unchanged by squaring their roots. Find the number of quadratic equations which remains unchanged by squaring their roots. क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या करें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कि हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लें और टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। ठीक है बच्चों, टेक योर टाइम। हाँ तो बच्चों आपने अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को एंड लेट अस सॉल्व इट। आपका आंसर क्या आया है देखते हैं, मैच करा के क्या आंसर आता है। ठीक है, तो लेट सपोज दैट देयर इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जनरल मानना पड़ेगा सबसे पहले, सही है, जनरल इक्वेशन मानना पड़ेगा। जनरल इक्वेशन अगर लेट्स माने तो क्या है इसका मतलब, जैसे अगर बात करें ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा रूट था। ठीक है, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा इसका रूट्स है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस निकालिए जो क्या हो, जिसके रूट को अगर हम स्क्वायर भी कर दे और फिर से क्वाड्रेटिक बनाए तो वो क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों ही एक्सप्रेशन का रूट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रूट सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? रूट्स में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, यही कहने का मतलब हुआ। तो इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर, है कि नहीं। तो एक दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हम मान ले, दैट इज कि जिसके रूट्स क्या हो, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, another quadratic whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अगर रूट्स होंगे तो हमें क्या दिखेगा बच्चों, तो ये दिखेगा x² माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर x प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों इक्वेशन अगर सेम है, इफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, तो क्या होना चाहिए कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट यहाँ से जो हमें दिख रहा है, यहाँ से देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो पहले वाले से सम ऑफ रूट क्या होगा, चलो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो सम ऑफ रूट पहले वाले से अगर निकालेंगे, दैट इज अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। और दूसरे वाले का सम ऑफ रूट क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई ए। सही बात है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले वाले से क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और दूसरे वाले से अगर देखें, दूसरे वाले से तो हमें क्या दिखेगा, दूसरे वाले से ये दिखेगा अल्फा स्क्वायर इंटू दिस इज बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। सही बात है क्या? तो इस प्रकार से हमें ये चीजें दिख रही है। अब हमें क्या है कि ये जो इक्वेशंस मिले हैं, इस इक्वेशंस से हम क्या क्या आउटकम्स वगैरह निकाल सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, वही हमें देखना है और सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो इसका मतलब सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला काम करते हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, दिस इज सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर बात करें, फ्रॉम सेकेंड इसको आप इधर ले लो, दिस इज अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा अगर कॉमन ले लें तो ये दिखेगा 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें कोई आपत्ति है? नहीं है। अब यहाँ पे जो चीजें हमें दिख रही है, तो दोनों का प्रोडक्ट देखिएगा, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। एक्चुअली इसमें 3 फैक्टर्स हैं, है कि नहीं? ये 3 फैक्टर क्या है कि अल्फा बीटा और 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट 0 होना है, तो इसका मतलब क्या क्या केस हो सकता है? केस ये हो सकता है कि सर अल्फा 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या ये फैक्टर 0 हो जाए तो भी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेक द केसेस हियर, है कि नहीं? तो यहाँ से जो आउटकम्स निकल रहे हैं, केस वन में अगर बात करते हैं, अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, सही है? तो अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले से निकाल रहे हैं। तो अब अगर ये चीज है, इसको अगर हम पुट कर दें पुट इन फर्स्ट, इसको अगर हम पुट कर दें पुट इन फर्स्ट, पहले वाले में हम पुट कर दें, तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज अल्फा का वैल्यू 0 है एंड बीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू ये अल्फा 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू बीटा स्क्वायर, बीटा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा स्क्वायर आ गया। सही बात है। अब यहां से देखिए बच्चों, तो कैलकुलेशंस में देखिए अब क्या है, तो ये बीटा का जो वैल्यू है दैट इज बीटा इंटू 1 माइनस ऑफ बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीटा का दो वैल्यू आएगा, या तो बीटा इक्वल टू 0 होगा या और बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से दिख रहा है बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 हमने माना था, है कि नहीं? तो ठीक है, अब सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा क्या आ गया, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू, तो ये वाला रिजेक्ट करना होगा, सिर्फ ये वाला एक्सेप्ट करना होगा, तो दिस इज इक्वल टू 0,1 आ गया। सही बात है कि नहीं? इसमें कोई समस्या? तो इस केस में इक्वेशन क्या दिखेगा, इक्वेशन जो बन जाएगा दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 0 आ गया। एक तो आंसर ये होगा। नाउ सेकंड केस, लेट अस गो फॉर द सेकंड केस, केस 2। केस 2 में अगर बात करते हैं कि अल्फा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं एंड बीटा का वैल्यू 0 लेते हैं, तो इसका मतलब सब कुछ तो वही रहेगा, अल्फा में बस एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, अगर हम पुट इन फर्स्ट वही करें तो, है कि नहीं? तो अल्फा एंड 1 माइनस ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो बच्चों आएगा अल्फा इक्वल टू 0 और एक अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा। सही बात है। लेकिन अब यहाँ से अल्फा नॉट इक्वल टू 0 माना गया है, तो सिर्फ ये कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए अल्फा कॉमा बीटा का जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू 1 कॉमा एंड दिस इज बीटा इज ऑलरेडी 0, तो ये रिजेक्ट होकर ये आएगा। तो इस केस में जो इक्वेशन मिलेगा वही मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक बात है। तो ये केस 2 सॉल्व हो गया। नाउ केस 3 कि दोनों ही 0, अल्फा और बीटा दोनों ही 0 हो जाए, तो ठीक है, अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएगा, तो दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग सेकंड, सेटिस्फाइंग सेकंड नहीं फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन था क्या, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था, मतलब दिस वाज अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस ऑफ बीटा था, ये था। तो देखो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, सही है। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा,
इस केस में जो इक्वेशन होगा, इस केस में इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, है कि नहीं? दिस इज द आंसर। कोई समस्या हो तो बताइए। नाउ ये तो हो गया सॉल्व। नाउ थर्ड केस, थर्ड नहीं फोर्थ केस होगा। फोर्थ केस कौन सा केस है आपको दिख रहा है? इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, नाउ कंसिडर इन फोर्थ केस। फोर्थ केस को अगर कंसिडर करें, दैट इज केस नंबर फोर्थ। केस फोर्थ क्या है बच्चों? केस नंबर 4 मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है 1, तो इसका तो बीटा इक्वल टू क्या 1 बाई अल्फा लिख सकते हैं यहाँ से, सही है? तो यहाँ से जो निकल के आएगा दिस इज बीटा इक्वल टू 1 बाई अल्फा। नाउ इक्वेशन क्या था? पुट इन फर्स्ट मतलब ये वाला एक्सप्रेशन। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर रखेंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा? दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है इसमें? अगर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं आप। अब इसको कैसे सॉल्व करना है सर, इसको दैट इज इम्पोर्टेंट है। तो सॉल्व करना तो बहुत टफ काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है कि नहीं? तो हाउ टू डू दिस? तो अल्फा को आप अल्फा के सामने ले लें, ठीक है, मतलब सेम को एक तरफ ले लेते हैं। दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो ले लेते हैं। चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस ये ऊपर एलसीएम लेंगे अल्फा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? दिस इज अल्फा स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 0। सही बात है, कोई इसमें समस्या की बात नहीं है, ठीक है। सिंपली मतलब हमने वैल्यू रख दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा, देख सकते हो आप, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है 1 बाई अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा। तो अब यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस ऑफ अल्फा। एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये 1 रहेगा, 1 माइनस ऑफ अल्फा हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस ऑफ अल्फा। ठीक, अब इसमें से अगर देखें तो क्या है, ये अल्फा कॉमन ले सकते हो, चाहे माइनस अल्फा आप कॉमन ले लो क्योंकि एक्सप्रेशन सेम दिखेगा। तो माइनस ऑफ अल्फा अगर कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या दिखेगा? 1 माइनस ऑफ अल्फा दिखेगा। देखो आप मल्टीप्लाई करके सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, प्लस दिस इज 1 माइनस ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। कॉमन अगर ले लेंगे तो दिस इज 1 माइनस ऑफ अल्फा और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ से जो अल्फा इक्वल टू है ये 1 आ जाएगा, सही है, और यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आएगा? ये अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब इक्वल, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 अगर है तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा इस केस में? बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1 हियर। अब समझने की बात है बच्चों, अगर अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 है तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसका रूट अगर पता हो तो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं पता हो तो ठीक है, जान लीजिए। अल्फा क्यूब माइनस 1 का जो रूट आएंगे ये 3 रूट आएंगे, एक अल्फा इक्वल टू 1 और 2 इमेजिनरी रूट आएगा, एक अल्फा इक्वल टू ओमेगा और एक अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चलिए, तो इसमें भी जब when अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन जो बन जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट दैट इज 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट, जब when अल्फा इक्वल टू ओमेगा, तो देन बीटा इक्वल टू क्या होगा? देन बीटा इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। 1 बाई ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है बच्चों। ये थोड़ा सा जानकारी अगर नहीं है तो रख लीजिए, वो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब, मतलब ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मतलब ये भी एक आइडेंटिटी पता होना चाहिए,
1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो रूट्स होते हैं सबका सम 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन एक ही आ गया। नाउ दूसरा केस, व्हेन अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड देन बीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज सेम एज ओमेगा, सही है। तो फिर से इक्वेशन वही आएगा, ऊपर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर, जितने भी केस हमने देखे हैं अभी तक, तो देखो अब इसको काउंट करना चालू करते हैं। एक तो ये है, इसको इस दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, दोनों सेम है। दिस इज एक ही ये है अपना, अलग है, डिफरेंट है दो, तो ये आंसर हो गए। चलो अब देखते हैं काउंट कर रहे हैं। अब और क्या क्या निकाला था हमने, और इधर से निकाला है एक ये है, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 3 हो गया। अच्छा एक ये हमने निकाला है, दिस इज द, एक चौथा हो गया, सही है। नाउ केस 1 पे आते हैं। केस 1 पे एक ये निकाला हमने, तो एक ये और ये एक्चुअली में क्या है, सेम है, तो डोंट काउंट इट अगेन, अदरवाइज इट विल गिव एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। तो बच्चों कुल मिला के 4 इक्वेशंस आए हैं इसमें, है कि नहीं। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर विल बी, आंसर इक्वल टू 4 हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमें तो क्या है बच्चों, बोर्ड पे करना होता है, हर चीज़ को समझाना होता है, हर केस को जस्टिफाई करना होता है, तो इट टेक्स सम टाइम, ये एक समय लेता है। तो इसलिए क्या है कि आप इस बात से बिल्कुल भयभीत ना हो कि सर इतना लंबा क्वेश्चन हम कैसे एग्जाम में करेंगे। बिल्कुल आप करके आओगे, जब आपको आदत रहेगा, क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा, है ना, किस तरीके से करते हैं, अगर अप्रोच क्लियर है तो देन यू विल सर्टेनली डू। इसमें देखिए कई बार क्वेश्चन में जरा सा लैंग्वेज में भी चेंज होता है और बच्चे वहां पे गलत करके आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल रूट्स, अगर इतना स्टेटमेंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दे, विथ रियल रूट्स व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स, तो इसका मतलब क्या है, कितने आंसर होंगे इस केस में। तो इस केस में जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब चलो उसको हम अलग से करते हैं। देखिए क्या क्या आया था, अपना आंसर क्या आया था, उसको जॉट डाउन करते हैं सारे आंसर्स को, सारे आंसर्स क्या क्या आए थे। ठीक है, सारे आंसर्स को हम एक बार लिखते हैं। तो अगर लिखें तो ये इक्वेशंस क्या आया था, एक तो आया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसके रूट्स क्या क्या थे, रूट्स को हम यहाँ लिख रहे हैं 0,0, सही है। एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे सर 0, 1। फिर आया था एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे 1,1। एक आया था इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे क्या क्या, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें अगर रियल रूट्स पूछ ले, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल रूट्स, अगर क्वेश्चन ये है, चलो मैं लिख देता हूँ। देखो आप इसका फायदा क्या है, इतना एनालिसिस और जजमेंट करने का फायदा क्या है। क्वेश्चन अगर ये बना दे कि फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल रूट्स which remains unchanged after squaring their roots, ठीक है। तो आंसर्स क्या होगा इस केस में, व्हाट विल बी द आंसर, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये जो क्या है इमेजिनरी रूट्स है। तो इस केस में आंसर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर विल बी 3। लेकिन अगर सीधा अगर ये स्टेटमेंट ना हो, विथ रियल रूट्स का स्टेटमेंट ना हो, तो आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है क्या, इज दैट क्लियर। कोई अगर समस्या परेशानी किसी टाइप का, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स देखा, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किया हमने, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर जाएंगे। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।